हेलो दोस्तों, तो आज हम लास्ट टॉपिक पढ़ने वाले इस चैप्टर का वो है त्रिविमीय आकार के बारे में। ठीक है, तो जैसा कि हमने बोला था एनसीईआरटी तो आपका दोस्त ही है भाई, बताता रहता है सब चीज़। ठीक है, तो यहाँ पर शुरू करते हैं कि यहाँ कुछ आकार दिए जा रहे हैं जिन्हें आप अपने दैनिक जीवन में देखते हैं। प्रत्येक आकार एक ठोस है, सॉलिड है, यह एक सपाट फ्लैट आकार नहीं है। देखिए, जितने भी आकार आप यहाँ पे देख रहे हैं ये आकार क्या हैं? ठोस हैं, सॉलिड है, ये सपाट आकार नहीं है। ठीक है, तो इन्हीं आकारों को हम क्या बोलते हैं? त्रिविमीय आकार बोलते हैं। तो यहाँ पे आप समझ लीजिए कि यह एक गेंद का गोला, तो गेंद का गोला भी क्या होता है? ये ठोस होता है। ठीक है, ये सपाट नहीं है। आइसक्रीम शंकु के आकार में है। जो आइसक्रीम है ये कैसा आकार है? इसका शंकु के आकार है। यह एक केन बोतल के आकार में, बेलन के आकार में, तो बेलन के आकार में ये केन है। यह बॉक्स एक घनाभ के आकार में, ये वाला जो बॉक्स आप देख पा रहे हैं, ये वाला बॉक्स ये घनाभ के आकार में है। ये पासा को आप देख पा रहे हैं, ठीक है, ये घन के आकार में है। ये पिरामिड के आकार में है। तो ये सारे जो हैं ये सपाट नहीं है, फ्लैट नहीं है। ठीक है, इसी को हम लोग बोलते हैं त्रिविमीय आकार बोलते हैं। तो आपसे देखिए सवाल पूछा जा रहा है कि किन्हीं 5 वस्तुओं के नाम बताइए जो एक गोले से मिलती जुलती हों। ठीक है, एक जो गोला है ऐसा मिलता जुलता 5 वस्तु का नाम बताना है। किन्हीं ऐसी 5 वस्तुओं के नाम बताइए जो शंकु से मिलती जुलती हो। तो एकदम जो शंकु है ऐसा ने एकदम मिलता जुलता 5 आकार का नाम बताना है आपको। तो अभी हम समझेंगे कि फलक, किनारे और शीर्ष किसको किसको बोलते हैं। तो जितने भी त्रिविमीय आकार होते हैं, 3 डायमेंशनल शेप्स, तो उनमें क्या क्या होते हैं? फलक होते हैं, किनारा होता है और शीर्ष होता है। हमें अभी क्या समझना है? हमें समझना है फलक, किनारे और शीर्ष के बारे में। ठीक है, तो जितने भी त्रिविमीय आकार होते हैं उनके क्या क्या होते हैं? फलक होते हैं, शीर्ष होते हैं और किनारे होते हैं। इनके बारे में हमको समझना है। इनको हम क्या बोलते हैं? 3 डायमेंशनल शेप्स बोलते हैं। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं? जैसे कि ये देखिए एक फोन का डब्बा है, मोबाइल के डब्बा है। ठीक है, ये त्रिविमीय आकार का है। ठीक है, तो इसमें आप देखिएगा हम जब जो भी आकार पढ़ते थे वो 2 ही उसमें डायमेंशन होता था, एक होता था लंबाई और दूसरा चौड़ाई। लेकिन इसमें देखिए लंबाई के साथ साथ चौड़ाई भी है प्लस ऊंचाई भी है। ये डब्बा में देख रहे हैं ऊंचाई है, इसीलिए इसको हम त्रिविमीय आकार बोलते हैं। अब हम समझते हैं कि फलक किसको बोलते हैं भाई। तो ई वाला जितना भी देख रहे हैं ना, ई वाला ये सब ये आपका दिख गया, ये हो गया, ये हो गया, ये सब आपके क्या कहलाएंगे? फलक कहलाएंगे, सरफेस कहलाते हैं इस आकार के। तो किसी भी त्रिविमीय आकार का फलक क्या कहलाता है? ये सभी चीजें आप जो देख रहे हैं इनको हम क्या बोलते हैं? फलक बोलते हैं। ठीक है, दूसरा क्या था? किनारा। किनारे किसको बोलते हैं वो समझते हैं। तो आप देख सकते हैं ये वाला, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? किनारे बोलते हैं। इसमें क्या है कि यहाँ पे 2 फलक जहां पे मिलते हैं, ठीक है, 2 फलक जो मिलते हैं तो वो क्या होता है? लाइन बनता है भैया। तो देखिए एक फलक ये वाला हो गया और दूसरा ये वाला फलक, दोनों एक दूसरे से जहां मिल रहे हैं तो वो एक लाइन बन रहा है। इसी को हम क्या बोलते हैं? किनारे बोलते हैं। इसी को किनारा बोलते हैं। तो हर जगह बहुत सारा किनारा है। इसमें से आप गिन सकते हैं इसमें कितने फलक है? 1 2 3 4 5 6 फलक है। किनारा कितना है भाई? तो आप गिन लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ 2 फलक मिल रहा है तो एक किनारा बना। यहाँ से ये फलक और ये फलक मिल रहा है तो ये किनारा बन गया। यहाँ से ये फलक और ये फलक मिला तो ये भी एक किनारा है, सब किनारा है। अब आते हैं शीर्ष पे कि शीर्ष किसको बोलते हैं। तो जहां पे 3 किनारे मिलते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं? शीर्ष बोलते हैं। तो देखिए 3 किनारा कहाँ कहाँ मिल रहा है इसमें। एक किनारा ये वाला हो गया भाई, ये दोनों फलक से मिलके बना है एक किनारा। ये दोनों फलक से मिलके ये वाला किनारा बना है। ठीक है, और ये दोनों फलक से मिलके ये वाला किनारा बन रहा है। तो यहाँ पे देखिए ये वाला जगह पे तीनों किनारा मिल रहा है कि नहीं? एक ये और एक ये। तो 3 किनारा जहां पे मिलता है उसको बोलते हैं शीर्ष। तो ये आपका शीर्ष कहलाएगा। उसी तरह से ये भी एक शीर्ष है। ठीक है, यहाँ भी 1 2 3 किनारा मिल रहा है, ये भी शीर्ष है। ये भी एक शीर्ष है, यहाँ पे भी 1 2 3 किनारा मिल रहा है, ये भी शीर्ष है। ठीक है, इस डब्बे को हम अगर इस तरह से रख दें तो पूछा जाएगा कि इसका आधार कौन सा है, इस डब्बे का आधार क्या है। तो आप क्या बोलिएगा? इसका जो सबसे नीचे वाला जो फलक है उसी को हम क्या बोलते हैं? आधार बोलते हैं। तो यहाँ देखिए ये वाला ये क्या है? फलक है, यही इसका आधार होगा। ठीक है, हाँ, तो अभी आपने समझा कि फलक क्या होता है, किनारा क्या होता है, शीर्ष क्या होता है। इसके बारे में आपने बहुत अच्छे तरह से डेमोन्स्ट्रेशन देखा, समझा। ठीक है, तो यहाँ शुरू करते हैं कि सामने एक प्रिज्म का चित्र दिया है। क्या आपने इस अपनी प्रयोगशाला में देखा है? इनके 2 फलक त्रिभुज के आकार के हैं, इसीलिए प्रिज्म त्रिभुजाकार प्रिज्म कहलाता है। देखिए जो फलक होता है वो किसी भी आकार का हो सकता है। ठीक है, एक आयत का आकार का भी हो सकता है, घन का आकार का भी हो सकता है, त्रिभुज के आकार का भी हो सकता है। ठीक है, वर्ग के आकार का भी हो सकता है।
तो जो जो फलक होता है आपका किसी भी तरह का आकार का हो सकता है। देखिए यह त्रिभुजाकार आकार इसका आधार भी कहलाता है। जो त्रिभुजाकार आकार है, अभी हमने आधार के बारे में वो बताया, जो डब्बा आपने देखा अभी उसमें आधार कौन सा होता है वो देखा। इस प्रिज्म के दो सर्वांगसम त्रिभुजाकार फलक हैं, यह आधार और दूसरा ऊपरी टॉप सिरा कहलाता है। तो देखिए आधार जो होता है ऊपर वाला जो टॉप सिरा, इसी को कहते हैं, ठीक है। इन दोनों फलकों के अतिरिक्त अन्य फलक समांतर त्रिभुज हैं, ठीक है। तो अलग कितने तरह के, मतलब हमने जैसे कि बोला कि जो फलक होते हैं अलग अलग तरह के होते हैं। त्रिभुजाकार फलक होंगे, समांतर त्रिभुज की तरह हो गए, ठीक है। तो अलग अलग तरह के फलक होते हैं, ये इनके बारे में बहुत अच्छे तरह से हमने जाना है। यदि प्रिज्म का आकार आयताकार हो तो यह प्रिज्म आयताकार प्रिज्म कहलाता है। कि अगर आयत की तरह प्रिज्म होता है आकार उसका तो आयताकार कहलाता है, ठीक है। आयताकार प्रिज्म के लिए क्या आपको याद है कि एक अन्य नाम क्या है? तो आयताकार प्रिज्म का नाम, अन्य नाम क्या हो सकता है, ये आपको पता होना चाहिए। एक पिरामिड वह आकार है जिसमें आधार का फलक किसी भी बहुभुज के आकार का हो सकता है, शेष फलक त्रिभुजाकार होते हैं। तो देखिए पिरामिड में जो होता है, एक जो फलक होता है, जो नीचे वाला जो फलक होता है वो किस तरह का होता है, किसी भी त्रिभुजाकार बहुभुज का शेप आकार में हो सकता है, ठीक है। और बाकी जो फलक होंगे वो त्रिभुज के आकार में होने चाहिए, ठीक है। सामने की आकृति में वर्ग पिरामिड का चित्र दिखाया जा रहा है। तो ये जो फलक देख रहे हैं, ये जो पिरामिड देख रहे हैं, वर्ग पिरामिड है। मतलब क्या हुआ कि इसमें जो ये सब जो फलक है ये त्रिभुजाकार है। ये वाला जो फलक है ये त्रिभुजाकार, ये सब फलक है, ये सब इसके पीछे भी फलक है वो त्रिभुजाकार है, लेकिन नीचे जो है वो एक वर्ग की तरह है। मतलब नीचे वाला जो फलक है इसका वो वर्ग की तरह है, ठीक है। क्या आप एक त्रिभुजाकार पिरामिड की कल्पना कर सकते हैं? इसका रफ चित्र बनाने का प्रयत्न कीजिए, ठीक है। त्रिभुजाकार फलक बनाने का ये कीजिए और रफ चित्र बनाने का ये कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे दिया गया है कि बेलन, शंकु और गोले में कोई सीधा किनारा नहीं होता है। शंकु का आधार क्या है? क्या यह एक वृत्त है? बेलन का आधार भी वृत्त है। बोतल की ऊपरी सिरा आधार जैसी एक सर्वांगसम वृत्त है। निसंदेह गोले का कोई फलक नहीं है, ठीक है। इसके बारे में सोचिए, ठीक है। तो एक जो गोला होता है उसका कोई फलक होता है क्या? नहीं होता है। और ये जो शंकु देखे, बेलन देखे, इसका आधार क्या होगा? वो एक वृत्त होगा क्या? हाँ, नीचे जो है एक वृत्त का आकार का जो फलक होता है उसका वो वृत्त की तरह होता है, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ सवाल दिए गए हैं, आप कर सकते हैं, बना सकते हैं, ठीक है। आपको अगर समझ में आया है फलक क्या होता है ये सब, तो ये सब सवाल को बना लीजिएगा, इन्हें कीजिए। यहाँ पे कुछ सवाल दिए गए हैं, यहाँ पे प्रश्नावली 5.9। तो इसी के साथ ये चैप्टर कंप्लीट होता है, ठीक है। कुछ भी परेशानी हो तो कमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे दिया गया कि हमने क्या क्या चर्चा किया इस चैप्टर में। आप यहाँ पे आप एक बार किताब में जाकर पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है। ठीक है, तब धन्यवाद।